सत्य सनातन धर्म की जय। श्रद्धेय परम पूज्य संतजन और उपस्थित हुए सभी पुण्य आत्माएं, ब्रह्म स्वरूप भक्तजन यहाँ पर जो है, क्योंकि सभी तत्व रूप से सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, जो इस सत्संग प्रांगण में पधारे हुए हैं। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप उस परम पिता परमात्मा का सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। प्रेमियों, वही जो है सत्संग में आता है जिसे परमात्मा बुलाता है और जिसके पुण्य कर्म उदय होते हैं। जैसे बताया कि तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोश में भूख विदा हो जाए। मनुष्य के अंदर जब बुखार होता है तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन के लिए कड़वा बताता है कि भोजन कड़वा लग रहा है। ऐसे ही हमारे लिए भगवान की जो कथा है, सदगुरु का जो सत्संग है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। सत्संग जब हमको प्रिय लगने लगे, सत्संग में हमारा मन जब लगने लगे, तो समझिए कि हमारे अंदर सतोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। सतोगुण के प्रभाव में ही ये सत्संग सुनता है, उसमें ही इसका मन भजन में लगेगा और तभी ये श्रद्धावान होता है। तमोगुण में हमारा जो मन है वो तरह तरह के भेद उत्पन्न करके कभी किसी को पूजता है, कभी किसी को पूजता है। ये अंधविश्वास में फंस करके नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों में लग जाता है। तो प्रेमियों, हमारे लिए सतोगुण कैसे बढ़ता है, कि सतोगुण को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए बताया कि भोजन की शुद्धि होनी चाहिए, सात्विक हमारा आहार हो और शास्त्रों का स्वाध्याय। जो निर्मल शास्त्र हैं और जिन्होंने उस परमात्मा का अनुभव करके लिखा है, ऐसे महापुरुषों के शास्त्रों का स्वाध्याय जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण में ही प्रीति है, सतोगुण में ही सुख है, क्योंकि सतोगुण ये विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो विष्णु सात्विक, विष्णु को माना गया सात्विक, मान लो सतोगुण का प्रतीक। अब सत्संग जो है जब हम प्राप्त करते हैं तो सत्संग से हमारे लिए क्या मिलता है। जैसे बताया कि भाई हमारे प्रेमी जी ने, कुंवरपाल जी ने आपको शिक्षा के विषय में बताया कि जो सुशिक्षा होती है, सुशिक्षा ही सुशील हमको बना देती है और महापुरुषों के द्वारा विद्या प्राप्त होती है। विद्या सबके लिए समान होती है, शिक्षा में भेद होता है। शिक्षा के क्लास होते हैं, मगर विद्या का कोई क्लास नहीं होता है, विद्या अखंड है।
और विद्या प्रकाश स्वरूप है। विद्या जब हमको प्राप्त हो जाती है तो विद्या हमारे लिए महान बना देती है, महापुरुष बना देती है। पुरुष से भी जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम महापुरुष बना देती है। ये विद्या के गुण हैं। विद्या आशा, तृष्णा, ममता, वासना, ईर्षा, द्वेष, ये इसको मिटा करके शांति, संतोष, दया, तितिक्षा, आर्जव, ये गुण उसके अंदर विद्या से आते हैं। तो जो ब्रह्म भी बताया है कि ब्रह्म ये दो प्रकार का है। ब्रह्मा को ब्रह्म नहीं कहा गया। जो ब्रह्म बताए गए कि ये दो प्रकार के ब्रह्म हैं, एक अध्यात्म ब्रह्म है, एक अधिदैविक ब्रह्म है। तो इस मन के लिए जो जीव आत्मा है इसको अध्यात्म ब्रह्म कहा। इसके जैसे कि गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे ही इस अध्यात्म ब्रह्म के 4 पैर हैं। श्रोत्र कहते हैं श्रवण इंद्रिय के लिए, कानों के लिए। तो श्रोत्र, चक्षु, प्राण और नासिका। प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है और इस नासिका के लिए ये 4 जो अंग बताए गए हैं, यानी वाक्य, नासिका को नहीं, वाक्य जो है। तो वाक्य है, श्रवण इंद्रिय है जिससे शब्द सुना जाता है। वाक इंद्रिय, वाक इंद्रिय से शब्द बोला जाता है, व्यक्त किया जाता है। चक्षु और प्राण, ये 4 जो है इस अध्यात्म ब्रह्म के पैर बताए गए हैं। अधिदैविक ब्रह्म, दिशाएं, अग्नि, चंद्रमा, यानी अग्नि है, वायु है, दिशाएं हैं और सूर्य, इसको अधिदैविक ब्रह्म कहा गया है। तो इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन के लिए बताया कि मन के द्वारा ही इस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। मन को ही जीव कहा जाता है, क्योंकि जीव सूक्ष्म है। जैसे आकाश सूक्ष्म है, वैसे ये मन भी सूक्ष्म है हमारा। और जीव किसको कहते हैं? जीव कहते हैं जो आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा के प्रतिबिंब को ही जीव कहा गया है। जैसे कि हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण ये प्रकृति की वस्तु मानी गई है। तो इस अंतःकरण पर जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को ही लगा करके अंतःकरण के लिए जीव कहा गया। और जब, क्योंकि ये जब हम बुद्धि का भेद करके देखते हैं तो जीव आत्मा में और आत्मा में हमको भेद दिखाई देता है। जैसे प्रतिबिंब है, घड़े पर सूर्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको अनेक, जैसे हम घड़े भरकर रख देते हैं, उसमें अलग अलग सूर्य दिखाई देता है। अगर घड़ों के लिए तोड़ दिया जाए तो सूर्य कहाँ गया? वह जो घड़ों में हमको दिखाई दे रहा वो सूर्य कहाँ गया? वो सूर्य अपने आप में ही है, कहीं गया नहीं है। केवल जिसमें प्रतिबिंब हो रहा था उसका वो आकार हमने जब तोड़ दिया तो वो सूर्य ही हमको दिखाई देने लगा। जैसे रज्जू में हमको सर्प दिखाई देता है तो सर्प था थोड़ा ही उसमें। इसी तरह से ही वो आत्मा ही, आत्मा का जो प्रतिबिंब है वही जीव रूप में हमको भास रहा था।
जब उस आकार को